ये सोच रहा हूँ कि वापस जाके मोहिनी को क्या बताऊं। तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा? मोहिनी ने मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए। तुमने कोई डिटेक्टिव एजेंसी खोल रखी है? मैं बहुत तरह के बिजनेस चलाता हूँ शिफा, और अब तक तो तुम ये बात समझ ही गई हो। क्या? That I am a dangerous man. तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे, मोहिनी जी को भी नहीं। और तुम मेरी 2 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट करोगे। दिस इज ब्लैकमेल। ब्लैक या व्हाइट, मेल या फीमेल, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं। एक बात पूछूं? ऑफ कोर्स। मुझे तुम पर शक है। किस बात की? इस बात पर कि मुझे आखिर इस ऐड के लिए इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है। 2 करोड़? इतना पैसा तो कोई किसी फिल्म के टॉप हीरो को भी नहीं देता। ये सारी जीना जी की कंपनी की है, और जीना जी 2 करोड़ अफोर्ड कर सकते हैं। तो उससे तुम्हारा क्या फायदा है? प्रॉफिट का 50%। ओह, आई शुड हैव नोन इट। तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। नहीं, मुझे इस ऐड से दूसरा भी फायदा है। क्या? जीना जी चाहती हैं कि इस सारी कलेक्शन का नाम मॉडल के नाम है। तो मेरे पास 2 चॉइस है, शिफाली या फिर मोहिनी। ओह, तो फिर मैं ये ऐड करूंगी राना। गुड। एक बात और, मेरे नाम पे साड़ियां बिके, इससे तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? बिकॉज मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, आई लव यू। मैं तुम्हें चाहता हूं। राना, अपने हद से आगे मत बढ़ो। मैं एक गुंडे के मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुनना चाहती। तुम मोहिनी के मुंह से क्या सुनना चाहोगी? तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। नहीं, मैं सच में तुम्हें चाहता हूं। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। उस दिन तुमने अब्बास के ऑफिस में कहा था कि मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनकर ही दिखाऊंगा। ओह, तो इसी ईगो में तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती ये मैं नहीं जानती। कल संजय आने वाला था, वो भी नहीं आया, उसका फोन नहीं आया। राजुल घर में बीमार है, मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ। राना, मुझे और परेशान मत करो। ये जानकर कि तुम्हारी तबीयत खराब है और आने का वादा करके भी तुम्हारा दोस्त संजय नहीं आया, क्या तुम्हें उसकी नीयत पर शक नहीं होता? कैसा शक? यही कि गायक है, किसी और को भी अपनी शायरी सुना रहा होगा, अपनी नई एल्बम के लिए 7 लड़कियों के साथ शूटिंग कर रहा है। भरोसा नाम की भी तो कोई चीज है। एनीवे, मैं तुम्हें बॉम्बे में कांटेक्ट करूंगी इस ऐड के लिए। कब आओगे? जब राजू ठीक हो जाए। Get up, sleeping beauty. Get up. चाय के बदले पानी से उठा रहा है। चाय भी हाजिर है मैडम, चाय भी हाजिर है। अरे वाह, तू तो बड़ा एफिशिएंट हो गया रामू। रामू, दीदी तुम्हें अभी भी याद है? Of course, याद है कैसे रायगढ़ वाले घर में मैं राजकुमारी बनती थी और तू मेरा नौकर रामू। क्या हुक्म जमाती थी तेरे ऊपर। सच में कितना मजा आता था ना वो खेल खेलने में। और मम्मी बोलती थी, अरे क्यों मेरे बेटे को, बेचारे से लाडले से बेटे को झाड़ू पकड़ाती है। राजुल, क्या? कैसे बात बात में मम्मी याद आती है ना। ये बात नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, परेशानी नहीं है। अकेले में मैं भी बहुत रोती हूँ, कभी कभी। लेकिन जिंदगी तो जीनी है ना मेरा, जो तो क्यों ना परेशानी का सामना किया जाए अपने ढंग से, अपनी खुशी से। तुम्हारी बात और है दीदी, तुम बॉम्बे में रहती हो, तुम्हारा काम, तुम्हारे दोस्त। मैं यहाँ पर अकेला, मेरे पास सोचने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बॉम्बे चलेगा? बॉम्बे? दीदी, हो सकता है ये? क्यों नहीं, अप्रैल में तेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद बॉम्बे चले आना। ठीक है दीदी, I'll join computers.
नहीं तो अगर मर्चेंट नेवी में चांस मिला ना तो नथिंग लाइक इट। ओके, हम पापा को खबर कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुझे मार्क्स अच्छे लाने होंगे, नहीं तो मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर पाएगा। मैं पूरी मेहनत करूंगा। एंड नो ड्रग्स, नो मस्ती। कम हियर। राजू, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है और तू ड्रग्स नहीं लेगा। नहीं। क्योंकि ड्रग्स कमजोर लोग लेते हैं और तू कमजोर नहीं है। तुझे मालूम है राजू, लोग मुझे ब्रेव, कॉन्फिडेंट और हिम्मत वाली कहते हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं हिम्मत वाली हूं और तुझे मुझसे ये बात सीखनी होगी। आज हम जो कुछ भी है ना, उसका नतीजा और अंजाम हम खुद भुगते हैं। तो फिर क्यों ना हम ऐसी चीजें करें जिंदगी में जिससे हमें साहस, सेहत और सुख मिले, क्योंकि ये तीनों चीजें ही हमारी जिंदगी को ज्यादा कंप्लीट बनाती हैं। बोर हो रहा है मेरी बातें सुनकर? नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो फिर उठ, जाओ रामू, मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ, ठंडी हो गई है। श्योर। लेकिन दीदी तुम मुझे बॉम्बे बुलाओगी? हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन पहले तो प्रॉमिस कर कि मेरे बातों पर ध्यान देगा। प्रॉमिस। आई बिलीव यू। अब मैं खुश हूं, मुझे तसल्ली हो गई है कि मैंने तुझसे बातें कर ली है ना। अब मैं बॉम्बे जाकर अपना काम कर पाऊंगी। तो इसमें अपसेट होने की क्या बात है मोहिनी? मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए इसलिए नहीं दिए थे राना कि तुम यहाँ आकर मुझे ये बताओ कि शेफाली रानी अपने चाचा के घर है। मोहिनी, तुम समझ नहीं रही हो। तुमने मुझे पैसे इस इंफॉर्मेशन के लिए दिए कि शेफाली रानी अलीबाग क्यों गई है और किसके यहाँ गई है। तो भाई वो बीमार थी, उसका यहाँ कोई नहीं था, वो अपने फादर के दूर के कजिन के यहाँ रेस्ट करने गई। उनका सरनेम ही रानी? नेचुरली। हाँ, इसका मतलब उसका मेरी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। पर तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मोहिनी, you don't trust me. I think मुझे तुम्हारे पैसे वापस कर देने चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है राना। बात ऐसी ना भी हो तो भी अपना कॉन्शियस साफ रखने के लिए मुझे ये सौदेबाजी नहीं करनी है। एक बिजनेस डील को सौदेबाजी कह रहे हो राना? उस वक्त तुम्हारा कॉन्शियस कहाँ था जब तुमने 5 लाख रुपए लिए थे मुझसे ऐसे डालने के लिए? तो तुम्हें वो 5 लाख रुपए भी वापस चाहिए? मैं तो तुम्हें बल्कि 10 और दूंगी उसे वापस अमेरिका भेजने के लिए। मोहिनी, तुम हमेशा डिस्ट्रॉय करने के बारे में क्यों सोचते हो? Look who is talking? तुम्हारी मुझे से ऐसी एडवाइस अच्छी नहीं लगती राना। मोहिनी, मेरी सलाह है, तुम शेफाली रानी को भूलकर सिर्फ अपने बारे में सोचो, बहुत खुश रहो। आज तक तो तुम हमेशा बिजनेस की बातें करते थे, अचानक इंसानियत की बातें कैसे करने लगे राना? कहीं तुम्हें किसी लड़की से इश्क विश्क तो नहीं हो गया? शायद। फिर तो मुझे बिजनेस डील्स तुम्हारे बाप के साथ करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते तुम्हारी तरह। मोहिनी, बहुत होशियार समझती हो अपने आप को। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आज के बाद अगर तुमने शेफाली रानी को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे बारे में सोचना होगा। और ये मेरी जिंदगी की आखिरी बिजनेस डील होगी। एंड यू नो, आई एम अ डेंजरस गाय। जस्ट लीव शेफाली रानी अलोन। अब समझा के तो आई हूँ, देखो मेरा भाई क्या करता है। समझने वाला समझ सकता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स कोई छोटी मोटी नहीं है, फिर भी तुम कितना लाइटली बात करती हो। नीतू, अगर जीना है तो अपने प्रॉब्लम्स पे हंसना सीखो, नहीं तो हर रात सोते वक्त अपनी मौत नजर आती है। वो कैसे? जो खुश रहता है वो एक बार मरता है, जो दुखी रहता है वो बार बार मरता है, और रोज रोज तो कोई मिलेगा नहीं कांधा देने के लिए। तुम्हारी फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आई।
मुझे राजेश खन्ना की आनंद फिल्म की ना एक डायलॉग बहुत पसंद है। क्या? जब तक जिंदा रहा तब तक मरा नहीं, जब मर गया तो साला मैं ही नहीं। नहीं तो जरा प्लीज देखो कौन आया। कौन है? अब्बास अहमद, मैंने उन्हें हॉल में बिठाया है। मैं फ्रेश होके आती हूँ, तुम जरा चाय भिजवा दो प्लीज। ओके। हाय। हाय शेफाली, तुम्हें देख के कोई नहीं कह सकता कि तुम बुखार से उठी। रियली? So, how was your trip? वेरी रिलैक्सिंग। चाची तो वापस ही नहीं आने दे रही थी, लेकिन क्या करें, काम भी तो करना है। That's right. एनीवे तुम बताओ, यहाँ की क्या खबर है? यार खबर तुम सुनाओ मुझे, खास तौर पे संजय कुमार के बारे में। सुना है जनाब सिंगापुर में वीडियो पे वीडियो शूट किए जा रहे हैं। शेफाली है, चलिए तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड बहुत जल्द कैमरे के सामने भी स्टार बनने वाला है। अरे तुम खामोश हो? Aren't you happy? अब्बास, संजय को नीतू से खबर मिली कि मैं बीमार हूँ। उसने मुझे अलीबाग फोन किया ये कह के कि वो वहाँ एक दिन के लिए आ रहा है। हम सब इंतजार करते रहे, बट ही जस्ट डिडंट टर्न अप। मैं इस बात से बहुत अपसेट हूँ। रिलैक्स शेफाली, रिलैक्स। उसे फौरन सिंगापुर जाना पड़ा। मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो। मार्कोनी ने यूं ही फोन्स नहीं इन्वेंट किए। नहीं, लेवल्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए उसने टेलीफोन बनाया था। लेकिन फिर भी मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। देखो शेफाली, प्यार में ईगो नहीं होनी चाहिए। तुम मुझसे फोन कर लो। तो बॉम्बे में और क्या कर रही थी मैं? होटल फोन किया तो वो वहाँ है नहीं, मोबाइल पे फोन लगाया तो कोई चाइनीज लड़का उठा के कहता है कि साहब शॉट में है। इतने फोन कॉल्स किए मैंने, एक रिप्लाई नहीं दिया। डोंट, वो तुम्हें फोन जरूर करेगा। अब्बास, 2 महीने की शूटिंग की बात है। शेफाली, एक बार तुम काम शुरू करो, 2 महीने यूं निकल जाएंगे बस। चलो काम की बात करें, मैं तुम्हें क्यों बोर करूं? नहीं, वैसे मोहिनी काफी अपसेट थी कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गई। गुड फॉर। एनीवे, शूटिंग कब है? परसों से डेट लिए सबकी। मैं एक एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। ओह रियली? दैट्स ग्रेट। किसके लिए? एक सारी ऐड है। हाँ, लेकिन किसके लिए? वो मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब मैं डिसाइड करूं कि मैं ऐड कर रही हूँ कि नहीं। ओके, लेकिन पैसे अच्छे दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, 2 करोड़ ऑफर किए हैं। वाओ, तो सोच क्या रही हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन करो इमीडिएटली। अरे क्या हो गया भैया? इतना मजा आया था, कहाँ जा रहे हो? प्लीज अरे यार, अब्बास। रमना जी, इन्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने तो हर साल की तरह सिर्फ सजनी को इनवाइट किया था। अब अगर कोई लफड़ा होगा ना तो आप ही संभालिएगा। डोंट वरी, लो इसे पियो, cheer up। अरे कहाँ चले जीजाजी? होली मुबारक हो। भाई दूल्हे राजा बड़े अच्छे लग रहे हैं आज। क्यों दीदी? अरे छोड़ ना सजनी, इस ओल्ड जनरेशन। सजनी, वो यंग और हैंडसम लड़का कौन है वहाँ? वो एक नया लड़का। अच्छा, चलना मुझे जरा उससे इंट्रोड्यूस करवा। श्योर दीदी, वैसे भी तुम अभी तक यंग और स्लिम हो। ए अश्विन, क्या देख रहे हो यार? देख नहीं रहा हूँ मोहिनी, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि इस नई चिड़िया के पर कैसे काटी जाए। बस तू यूं ही उसे तंग करती रहना। जब तक अमर भैया नहीं आ जाते। तब तो ये ड्रामा फुल स्विंग में शुरू होगा। होली मुबारक रामलाल जी। तुम्हें भी। अपनी माँ के साथ होली नहीं खेलोगे शेफाली?
बस क्यों मामजी? क्या कहा तुमने? आपने बस बस कहा तो मैंने पूछा क्यों? नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा तुमने? मोहिनी जी। तुमने कुछ कहा था। क्या? तुमने कहा था शायद मम्मी। मामजी? ये तो कोई प्यार से अपने मम्मी को बुलाएगा। इसीलिए तो ये शब्द मैंने तुम्हारे मुंह से सुना। ऑफ कोर्स नॉट। मैं आपको मम्जी क्यों बुलाऊंगी? हाँ हाँ हाँ, शायद मैंने गलत सुना होगा। एक्सक्यूज मी। तुमने ठीक सुना मम्जी।